I am from Nagpur and visited this place after a long gap and was surprised to see the changes inside and outside the दरगाह आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये हमारी जो दरगाह है ये नागपुर की बहुत बड़ी दरगाह है, ये हमारे सिटी नागपुर की। और जैसे कि आप नज़ारा देख रहे हैं, ये बहुत ही पाक जगह है। यहाँ पे बहुत से पीपल यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये नागपुर के किंग है हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्ह। और यहाँ पर आपको इतना पीस मिलेगा इन दिस प्लेस, और इतनी फीलिंग्स बेहतर लगेंगी आपको। और यहाँ पर एक आने से आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप भी आइए और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस देखिए, कितना सुकून लगता है यहाँ पे। और ये मैं नागपुर का मैं हमेशा विज़िट करता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल बोल रहा था कि वीडियो बना लिया जाए। इनकी जन्म की तारीख जो है 27 जनवरी 1861 1861, और मृत्यु की जगह और तारीख यही है नागपुर 17 अगस्त 1925। 17 अगस्त 1925 नागपुर और 27 जनवरी 1861। भैया मेरे वही तो होटल ताज सैलानी बिरयानी। और जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पीला वाला जो गुम्बद दिख रहा है आपको, ये सोने का है। और बाबा ताजुद्दीन बाबा का जो जन्म है 1861 जनवरी को महाराष्ट्र के राज्य में नागपुर के पास एक कामटी जगह है, वहाँ पर हुआ था। और वो मेहर बाबा के 5 परफेक्ट मास्टर में से एक थे। ताजुद्दीन बाबा एक असामान्य बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, और ताजुद्दीन बाबा ने भी अपने माता पिता को बहुत ही कम आयु के अंदर में खो दिए थे। और जगह है शफ़ी करके, छोटी सी दरगाह बगल में ही है, मस्जिद के जस्ट बाजू में। तो यहाँ पे भी आके विज़िट कर सकते हो। उसकी जब इसी के बगल में आपको लंगर वगैरह दिखेंगे। और ये बाबा की गाड़ी जो चाहने वाले हैं बाबा को, वो गाड़ियाँ इस तरीके से बहुत सारे आइटम गिफ्ट करते हैं, लेकिन ये इनका तो नाम पता नहीं है किसने गिफ्ट किया है। ये बाबा के लिए बहुत ही अहम गिफ्ट, जन्मदिन के अवसर पर पक्का गिफ्ट अलग से रख दिया गया है। इसको देखने में काफ़ी यूनिक है, ओल्ड है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है इसको। और ये बाबा की शान जितनी कम है, जितना बोलूँ उतना कम है। तो चलते आगे अपन। तो बाबा तो देखो, आपको पूरी फ्री स्पेस और बाकायदा साफ़ सफाई। अभी तो विजिट यहाँ पे लोगों का अभी कम दिख रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी रहता है कि पैर फैलाने की भी जगह नहीं रहती। और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बाबा जो है 27 जनवरी 1861 को ये कामटी में आए थे। उनके दरबार शाही लॉन बद्रुद्दीन फौज में सूबेदार थे। वो उनके माता पिता मरियम को मद्रासी पलटन के सूबेदार मेजर शेख बेरा साहबा की पुत्री थी। वो जन्म के समय से ही असाधारण थे। बाबा के पुरखे आलुस्तान के बाशिंदे थे। उन्हीं में से उनके वालिद का कामकाज के लिए कामटी आए थे, तो नौकरी मिलने पर कामटी में ही बस गए वो। बाबा जब 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता के देहांत हो गया था, लेकिन 9 वर्ष की उम्र पूरी होते ही उनकी माँ भी चल बसी। नानी ने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया और कामटी स्कूल मदरसे में तालीम भेज दिया। उसके बाद भैया मेरे वही तो कामटी में हज़रत अब्दुल्ला शाह नामक एक पहुँचे, वहाँ पे फ़कीर रहते थे। एक दिन जब मदरसे में आए तो उनकी नज़र ये इन पे पड़ी, तो तालीम देने वाले अध्यापक से कहा, तू इसे क्या पढ़ाएगा, ये तो अव्वल पूर्व जन्म से ही सब कुछ सीख कर आया है। वो इतना कहकर शाह फ़कीर ने अपनी झोली से सुरमा निकालकर आधा खुद चबाया और बचा हुआ ताजुद्दीन सरकार के मुंह में रख दिया और कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो, वो कुरान शरीफ में पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन में परिवर्तन आ गए। 3 दिनों तक उनकी आंखें आंसू बहते रहे और उनकी दिन दुनिया ही बदल गई। और दुनिया की चीज़ों में उनकी दिलचस्पी पूरी ख़त्म हो गई। 18 साल के थे जब कामटी में बहने वाली कनान नदी में 1880 या 1879 में बाढ़ आ गई थी, जिसमें उनके घर में काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर की रिजिमेंट में 13 में भर्ती करवा दिया। फ़ौज में 3 साल बाद इन्हें सागर जाना पड़ा और वहीं से फिर पलटन
के डेरे में पहुंचकर उनकी भेंट वही वीरान क्षेत्र में तशरीफ़ फरमा रहे थे। तो इनको दिन में नौकरी के बाद पूरी रात उनके पास भजन बंदगी गुजारने लगे। जब ये भारत उनकी नानी के बाद उनकी नानी और पिता की फ़ौज की नौकरी में जवान नाती गायब रहने लगे तो पता लगाने के सागर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातों रात गुजारना शुरू कर दिए, चैन से सांस लेना शुरू कर दिए, तो बाबा साहब खुदा की याद में डूबने लगे। इन्हीं दिनों में एक ऐसा वाक़या हुआ जिनको बाबा साहब की ज़िंदगी के अगले दौर को बुनियाद डाली। बाबा साहब की ड्यूटी हज़ारों देख रेख पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे बाबा साहब पहरा दे रहे थे। अंग्रेज़न कैप्टन अचानक वहाँ पर आया मुआवजे के लिए, मुआयने वगैरह करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो बाबा नमाज में थे तो सख्त गुस्सा आया उसको, तो वापस लौट गया। लेकिन क्या दिखता है कि बाबा साहब अपनी जगह पर मौजूद है। कैप्टन ने दोबारा मस्जिद में देखा, वो वहीं पाया उसको। दूसरे रोज़ उसने अपने बड़े अफसर के सामने बाबा साहब के तलब किया कि हमने तुमको रात को 2 ले लेगा। हाँ इनके उर्स की तो 14 से 21 अक्टूबर तक मनाया जाता है इनका उर्स। और बहुत आलीशान, बहुत बड़ा फंक्शन, प्रिपरेशन बहुत पहले से तैयारी हो जाती है और हज़रत बाबा तालीम ट्रस्ट की ओर से उसकी तैयारी पूरी कर ली जाती है और लोग अपने अपने तरीके से भी करते हैं। तो साल में एक बार इनका उर्स आता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। और इनका बर्थडे भी दिन पे दिन अभी लोगों की चाहत और लोगों का उत्साह और लोगों का सेलिब्रेशन यानी बाबा का बर्थडे करने के लिए बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे लोग, चाहे मुस्लिम हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, सारे सब एक ही जगह पे जमा होते हैं। यहाँ हो हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, फैज़ पा रहे हैं। मेरे ताजुद्दीन तो है चिरागुद्दीन, हर तरफ रोशनी फैला रहे हैं। तो इनकी शान में जितना बोलो उतना कम है। और पीछे में जो आपको डेक दिख रही है और पीछे में ये लंगर खाना है। यहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में लोग खाना खाते हैं, बहुत साफ़ सफाई से रहते हैं और बहुत फेमस है हर साल उर्स यहाँ का। और इसी तरीके से हमारे आज की वीडियो समाप्त करते हैं। फिर कभी मिलेंगे कोई और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे ले लेंगे? हाँ वीडियो